1528 था जब एक विदेशी आक्रांता बाबर के औलादों ने भारत के अंदर घुसकर अयोध्या के अंदर बने पवित्र राम मंदिर को तोड़कर ध्वस्त कर दिया था। और वही आज 2025 के अंदर बाबर की नाजायज औलादें जो भारत के अंदर पल रही हैं, उन्होंने एक प्लान बनाया कि वापस अयोध्या के मंदिर पे अटैक करना है। मैं यहाँ पे बात हिंदू मुसलमान की नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर भी मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने अपने मजहब से बढ़ के, अपने धर्म से बढ़ के देश के लिए बलिदान दिए। ये मुसलमान हो ही नहीं सकते। ये बाबर की नाजायज औलादे हैं जो भारत के अंदर पल रही हैं। दोस्तों, जिन्होंने इतनी ऊंची ऊंची डिग्रियां लेके देश को बर्बाद करने का, देश को तोड़ने का काम किया है, मैं उस शिक्षा को शिक्षा नहीं मानता। जिन बाबर की नाजायज औलादों की हम बात कर रहे हैं, वो लोग हैं जो खाते भारत का हैं, लेकिन गुलामी करती हैं अपने बाप पाकिस्तान के और टर्की जैसे आतंकवादी देशों की। और इस पूरे मामले के अंदर भी यही चीज सामने आई है कि टर्की में बैठा कोई उकासा नाम का एक आतंकवादी था, जिसके कहने पर ये भारत के जो विद्वान डॉक्टर थे ये काम कर रहे थे। शर्म आती है ऐसे बाबर की नाजायज औलादों का हमारे देश के साथ नाम जोड़ते हुए। लेकिन गुस्सा आता है कि ये लोग, जिन्होंने आज तक भारत के अंदर मान सम्मान पैसा सब कुछ बर्बाद करके भारत को ही बर्बाद करने का जो प्रोग्राम बना रहे थे, ऐसे बाबर की औलादों से हमें सतर्क रहना है। जहां पर पढ़ के ये लोग विद्वान बने बैठे थे, उस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया नहीं जाता था, बम बनाने के प्लान बताए जाते थे। अभी तक जो खुलासा हुआ है उसमें ये चीज साबित हुई है कि ये जो अटैक है वो अयोध्या के राम मंदिर पे नहीं की जा रही थी। ये अटैक पूरे हिंदुस्तान के वजूद पर किया जा रहा था। दिल्ली बम ब्लास्ट के अंदर अब जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, उसके अंदर मैं तो धन्यवाद कहना चाहूंगा जम्मू कश्मीर पुलिस का, जिन्होंने अपनी सतर्कता दिखाते हुए इस पूरे केस को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। दोस्तों, हमें किसी को नहीं पता था कि हम लोग बारूद पे बैठे हैं, ना सुरक्षा एजेंसियों को पता था। मैं स्पेशल धन्यवाद कहना चाहूंगा जम्मू कश्मीर पुलिस का, उनके सूझबूझ और उनका जो नजरिया था आतंकवादियों को देखने का, वो आज फिर से एक बार देश के काम आया। अगर वो लोग उस डॉक्टर के भावनापूर्ण उस पोस्ट पे नहीं जाते, उसको नहीं खंगालते, तो ये अल-फला जो यूनिवर्सिटी है, जो जिहाद का एक अड्डा बन चुका था, बम बनाने की एक एजेंसी बन चुकी थी, उसका भंडाफोड़ नहीं होता। दोस्तों, अगर ये भंडाफोड़ नहीं होता इन लोगों का, तो ये दिसंबर से जनवरी के बीच हमारे महत्वपूर्ण स्थान जैसे दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहरों के अंदर, या फिर राम मंदिर या काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों पर अटैक करके पूरे देश के अंदर खून से होलियां खेल लेते। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन आतंकवादियों ने 2 तारीखें फिक्स की थी राम मंदिर को उड़ाने की। 25 नवंबर, इस दिन मंदिर है वो पूर्ण रूप से बनकर तैयार है, देश के माननीय प्रधानमंत्री वहां पे जाएंगे उद्घाटन करने के लिए। और दूसरा था 6 दिसंबर। इन दोनों तारीखों को इस मंदिर को उड़ाने का पूर्ण रूप से प्लान बना दिया गया था। आप कल्पना करके देखिए क्या होता जब राम मंदिर के साथ ऐसी घटना हो जाती। इसीलिए मैं इन लोगों को विदेशी आक्रांता बाबर की नाजायज औलाद बुला रहा हूँ। ये लोग हमारी हिंदुस्तान की मिट्टी के लोग नहीं हो सकते जनाब, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने अपनी रणभूमि के लिए, अपनी मिट्टी के लिए जाने दी है। हमारे देश के लोग धर्म, ईमान, इन सब से ऊपर उठकर आज मरने मिटने के लिए तैयार है अपने देश के लिए। ये लोग हिंदुस्तान के औलादे नहीं हैं, ये बाबर के औलादे हैं, टर्की पाकिस्तान के औलादे हैं। ये तो बाबर की नाजायज औलादों से भी ज्यादा नाजायज औलादे हैं, जिन लोगों ने यहीं खाया, यहीं पिया और यहीं पर देश को मारने का प्लान बना रहे थे। इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारे देश का क्या हो सकता है। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा, जहां भी आपको ऐसा लगे कि ये जो लोग हैं हमारे देश को लेके, हमारे समाज को लेके कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुरंत अपने पुलिस स्टेशन के अंदर सूचित करें, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश आता है, उसके बाद हमारा समाज परिवार आता है। इसलिए कोई भी लापरवाही ना करें। ऐसी कोई भी सूचना आप लोगों को मिलती है तो अपने नजदीकी थाने के अंदर इस चीज की सूचना जल्दी से जल्दी दें। जय हिंद, जय भारत।